वेलकम गाइस, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा गुडविल। पार्टनरशिप में गुडविल। गुडविल को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। पहले एक तो उसका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है और दूसरा इसका प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है। आज हम करेंगे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में बताएंगे कि इसका मीनिंग क्या होता है, उसकी नीड क्या होती है, उसके कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो उस पर इफ़ेक्ट करते हैं। तो प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट में उनके मेथड बताए जाएंगे कि गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए कौन कौन से मेथड्स हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं मीनिंग, गुडविल का मीनिंग में क्या आ जाएगा। इट इज़ एन इमेज और रेपुटेशन ऑफ ए बिजनेस। इट इज़ द नेम एंड फेम ऑफ द बिजनेस विच हेल्प देम टू इंजॉय गुड अर्निंग इन द मार्केट। होता क्या है, गुडविल इमेज होती है या फिर रेपुटेशन होती है किसी भी बिजनेस की। क्या है, किसी बिजनेस का नेम है, फेम है, ठीक। और जिसमें हम क्या करते हैं, गुड अर्निंग होती है, बिजनेस को अच्छी अर्निंग होती है मार्केट में। तो हम क्या बोल सकते हैं, गुडविल क्या है, किसी भी बिजनेस की इमेज है, रेपुटेशन है, नेम है, फेम है, जो कि बिजनेस उस गुडविल के साथ अच्छी अर्निंग कर रहा है मार्केट में। सेकेंड पॉइंट में देखेंगे, इट इज़ एन इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स है, इंटेंजिबल एसेट्स का आपको पता होगा कि इंटेंजिबल एसेट्स कौन होती है, जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं, जिसको हम देख नहीं सकते हैं, बट उसकी क्या होती है, सम रिलाइजेबल वैल्यू होती है। वो होती हैं इंटेंजिबल एसेट्स। एसेट्स जो हम देख नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, बट उनकी रिलाइजेबल वैल्यू होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स। इसका मतलब ये है कि गुडविल इमेज है, रेपुटेशन है बिजनेस की, जिससे जो बिजनेस है अच्छी अर्निंग करता है, ठीक, मार्केट में। और दूसरी तरफ क्या है, एक ऐसी एसेट है जिसको ना तो हम देख सकते हैं ना तो टच कर सकते हैं, हाँ, पर उसकी वैल्यू भी है, उसकी वैल्यू भी है। एग्जाम्पल लेके चलेंगे हम, तो एक कोई भी ब्रांड के एग्जाम्पल लेके चल लो, रिबॉक की एग्जाम्पल लेके चल लो। रिबॉक ऐसा ब्रांड है जिसका सिर्फ नाम चलता है, नाम के चलने से ही उसके इतने महंगे प्रोडक्ट होते हैं, और वो जो बिज़नेस इतनी अर्निंग कर रहा है, इतनी अच्छी अर्निंग कर रहा है, बस किससे, उसके नाम से। उसकी इमेज बन गई है, इमेज बन गई है, और अच्छी अर्निंग कर रहा है वो। एग्जाम्पल आगे देख के चलेंगे हम, नीड फॉर वैल्यूइंग। नीड क्यों होती है हमें गुडविल की, कब कब पड़ती है गुडविल, हमने कब कब कैलकुलेट करनी होती है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जब कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो जाती है हमारी, तो हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे। न्यू पार्टनर इज़ एडमिटेड, कोई भी नया पार्टनर आएगा पार्टनरशिप फर्म में, तो हम करेंगे, इसकी नीड आएगी, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। कोई भी पार्टनर रिटायर हो जाएगा हमारे पार्टनरशिप फर्म में से, तो हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। और जब हमारा बिजनेस सेल किया जाएगा, तो हम क्या करेंगे, गुडविल को कैलकुलेट करेंगे। कब होती है इसकी नीड, फर्स्ट होता है जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होती है, सेकंड कोई न्यू पार्टनर आता है, कोई पार्टनर रिटायर होता है, या तो फिर बिजनेस हम सेल करते हैं, तो उस केस में हम गुडविल को कैलकुलेट करने की नीड होती है। आगे है फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ गुडविल। कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कुछ फैक्टर्स हैं गुडविल को जो अफेक्ट करते हैं, कुछ फैक्टर्स हैं गुडविल को जो अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट उसमें है लोकेशन, सेकंड है एडवांटेज ऑफ पेटेंट्स, थर्ड है क्वालिटी, फोर्थ है मार्केट सिचुएशन, और नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट्स। लोकेशन का हम तो ये देखेंगे कि हमारा जो बिज़नेस है उसकी लोकेशन कहाँ पे है। अगर तो हमारा बिज़नेस पूरी अच्छी भरी मार्केट में है, तो वहाँ पे ज़्यादा कस्टमर आएंगे, अगर ज़्यादा कस्टमर आएंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो क्या होगा, गुडविल अच्छी होगी। गुडविल किसके साथ रिलेटेड है, गुडविल रिलेटेड है प्रॉफिट के साथ रिलेटेड, ठीक है। गुडविल प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा तो गुडविल भी हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर प्रॉफिट हमारा कम होगा तो गुडविल भी हमारी क्या होगी, कम होगी। ये किसके साथ रिलेटेड है, प्रॉफिट के साथ। एडवांटेज ऑफ पेटेंट, अब एडवांटेज ऑफ पेटेंट क्या होता है कि जैसे आपने एक एग्जांपल मैं दे रही हूँ कि अगर आपने एक पेन बनाया है तो वो पेन सिर्फ आप ही बना सकते हो, आपको एक ऐसा राइट मिल जाएगा कि वो पेन 20 साल के लिए, 25 साल के लिए सिर्फ आप ही बना सकते हो। तो वो क्या है, आपको एडवांटेज हो जाएगा पेटेंट का। तो अगर आप बनाओगे तो कस्टमर आपके पास ही आएंगे, और कस्टमर आपके पास आएंगे तो आपको ही प्रॉफिट होगा और आपकी ही गुडविल इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट है क्वालिटी।
क्वालिटी का आपको सीधा सीधा नाम से पता चल रहा है कि अगर हम अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं प्रोडक्ट की तो प्रॉफिट हमारा ज़्यादा होगा। अगर प्रॉफिट हमारा ज़्यादा होगा तो उस केस में हमारी जो गुडविल है वो भी ज़्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट है मार्केट सिचुएशन। मार्केट सिचुएशन कैसी चल रही है, कोई ये तो नहीं है रिसेशन का पीरियड चल रहा है। अगर हमारा पीरियड अच्छा चल रहा है, रिसेशन नहीं चल रही है, तो गुडविल के अकॉर्डिंगली हमारा प्रॉफिट पहले इंक्रीज़ होना चाहिए, उसके बाद हमारी गुडविल इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर रिसेशन चल रहा है तो प्रॉफिट भी कम होगा और हमारी गुडविल भी कम होगी। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट्स। कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में हम ये बताएंगे कि जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं बिजनेस को, वैसे वैसे अगर उनको कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते जा रहे हैं तो उनका प्रॉफिट इंक्रीज़ होता जाएगा। उस केस में गुडविल क्या है, इंक्रीज़ होती जाएगी और इसके ऑपोजिट ही इसका सिचुएशन हो जाएगी। नेक्स्ट हमारी है क्लासिफिकेशन ऑफ काइंड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ काइंड्स नहीं है, क्लासिफिकेशन क्या है गुडविल की और काइंड्स क्या है गुडविल की। दो तरह की गुडविल होती है, एक तो परचेस्ड की हुई गुडविल होती है और एक सेल्फ जनरेटेड होती है। परचेस्ड का एक ने बिजनेस सेल किया है, दूसरे ने परचेज कर लिया। बिजनेस के साथ साथ वो गुडविल भी परचेज करेगा तो वो क्या है, परचेस्ड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल वो है जो कि बिजनेस खुद जनरेट करता है, वो क्या है, सेल्फ जनरेटेड हमारी गुडविल। नेक्स्ट है मेथड ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ द गुडविल। मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ द गुडविल मेन हमारे कौन कौन से मेथड है गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए। उसमें फर्स्ट है एवरेज प्रॉफिट, सेकंड है सुपर प्रॉफिट और नेक्स्ट है कैपिटलाइजेशन। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट है, सुपर प्रॉफिट मेथड है और कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट मेथड है। तो सबसे पहले हमारा एवरेज प्रॉफिट को देखेंगे, उसके बाद हम सुपर प्रॉफिट को देखेंगे और उसके बाद हम कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट को देखेंगे। मतलब कि हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे गुडविल की अलग अलग केसेस में। सबसे पहले हम देखते हैं एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट के केस में हम क्या देखेंगे, इन दिस मेथड वी यूज़ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द गुडविल। इसकी मेथड में हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट लेके चलेंगे हम गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए। फर्म के पिछले 5 ईयर्स होंगे या 6 ईयर्स का बोला होगा, उनका एवरेज प्रॉफिट लेके चलेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसको कैलकुलेट करेंगे। और ये मेथड तभी यूज़ होगा जब गुडविल ओल्ड होगी, जो ओल्डेस्ट हमारी एस्टैब्लिश्ड फर्म होगी। जो न्यू बिज़नेस है वो ये मेथड अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जिन्होंने पहले से इस्टेब्लिश किया हुआ बिज़नेस है वही इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। एवरेज में आगे 2 मेथड आ जाते हैं, एक तो सिंपल आ जाता है, दूसरा वेटेड आ जाता है। एवरेज में आगे 2 तरह के मेथड हो जाते हैं, फर्स्ट है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और नेक्स्ट है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, इससे पहले करने के लिए हम देखेंगे कि टर्म कौन कौन सी यूज़ होती हैं। इस चैप्टर में कौन कौन सी नई टर्म यूज़ होंगी, नई टर्म यूज़ होंगी तो उसको आपको पहले पता होना चाहिए कि उसका मीनिंग क्या है। उसके बाद आप क्या करोगे, उनको यूज़ करोगे तो अच्छी तरह से आपको पता लग जाएगा। फर्स्ट है गुडविल। गुडविल आपको पता लग गया, किसी भी बिजनेस की इमेज है और रेपुटेशन है। नेक्स्ट है नॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस और नॉर्मल गेन। नॉर्मल लॉस और नॉर्मल गेन क्या होता है, जो कि बिज़नेस के साथ रिलेटेड होता है, जो कि बिज़नेस में उसकी कॉन्टीन्यूटी रहती है, वो क्या हो गया, नॉर्मल गेन और नॉर्मल लॉस। एग्जांपल मैं आपको ये बता रही हूँ, कोई क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग का काम है तो क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग को हमें क्या नुकसान हो रहा है, क्या हमारा फ़ायदा हो रहा है, वो हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्मल गेन और नॉर्मल लॉस। तीसरा हमारा आ जाएगा अब नॉर्मल। अब नॉर्मल गेन क्या है, अब नॉर्मल लॉस क्या है। अब नॉर्मल गेन और अब नॉर्मल लॉस वो है जो कि डायरेक्ट बिजनेस के साथ रिलेटेड नहीं होता है। इसके एग्जांपल है कि कोई हमारा स्टॉक है, फायर में उसका नुकसान हो गया है तो वो हमारा क्या है, अब नॉर्मल गेन और अब नॉर्मल लॉस हो जाएगा। ठीक, तो उसके बाद क्या है, नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज इसमें हम शॉर्ट फॉर्म में हम ये बोल सकते हैं कि वैलिडिटी कितनी है गुडविल की। हमें ये बताया जाएगा कि ये वाली जो गुडविल है आगे कितने सालों तक चलेगी, तो नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज। और एडजस्टेड प्रॉफिट में क्या आ जाएगा, एडजस्टेड प्रॉफिट में आ जाएगा जितने सालों का हमें प्रॉफिट दिया होगा हम क्या करेंगे, उसको कैलकुलेट करेंगे। अगर लॉस दिया होगा तो उसको माइनस करेंगे, उसको एडजस्ट करेंगे, तो एंड में हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट कितना बनता है। तो आज का हमारा इतना ही है। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।